नमस्कार दोस्तों। कल डब्ल्यूएचओ के द्वारा वार्निंग दिया गया है एक और नए वेरिएंट कोरोना वायरस से रिलेटेड और इसका नाम है मू वेरिएंट MU। यहां पर आप देख सकते हो डब्ल्यूएचओ वार्न्स न्यू MU वेरिएंट ऑफ कोविड-19 कुड बी मोर वैक्सीन रेसिस्टेंट। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि ये वेरिएंट एग्जैक्टली आया कहां से और कहां पर फैला हुआ है इस समय, साथ ही साथ इसका वैक्सीनेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर जाकर हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उसको आप अवेल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक नया वेरिएंट है जिसका नाम दे दिया गया है। अब आपको पता होगा कि वेरिएंट तो बहुत सारे बन रहे हैं कोरोना वायरस के, वो तो बनते रहते हैं, डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, लेकिन कुछ वेरिएंट ऐसे होते हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं हमारे लिए, जैसे कि वैक्सीनेशन का उनके ऊपर हो सकता है कोई इंपैक्ट ना हो, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो इस तरह के जो वेरिएंट होते हैं उनको यहां पर एक स्पेसिफिक ग्रीक अल्फाबेट का नाम दे दिया जाता है, सिंबल दे दिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर ग्रीक अल्फाबेट्स आपको देखने को मिल रहा होगा। अभी तक क्या था कि लैम्डा यहां तक नाम दिया हुआ था, लेकिन यहां पर एक और नया वेरिएंट आ गया है जिसका नाम मू वेरिएंट दे दिया गया है। फिर अगला अगर कोई ऐसा वेरिएंट होगा घातक जो कि उसको अगला ये न्यू वेरिएंट नाम दे दिया जाएगा, राइट। तो यहां पर ये वाला MU वेरिएंट आया है। पहली बार ये वेरिएंट फाउंड किया गया था जनवरी 2021 में कोलंबिया के अंदर। तो ध्यान रखना है साउथ अमेरिका में ये जो कंट्री है, मैं शायद मैप नहीं लगाया लेकिन हाँ देख लेना, साउथ अमेरिका के अंदर ये कंट्री है कोलंबिया, वहां पर आपको ये वेरिएंट देखने को मिलेगा सबसे पहले। उसके बाद ये धीरे धीरे करीब 39 कंट्रीज में फैल चुका है। अभी तक आप ज्यादातर सुनते होंगे डेल्टा वेरिएंट के बारे में कि डेल्टा वेरिएंट सबसे ज्यादा पूरे विश्व में इस समय फैला हुआ है, लेकिन यहां पर ये वाला जो वेरिएंट है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऑल्दो अभी के लिए कोई बहुत ही ज्यादा चिंता की बात तो नहीं है, क्योंकि अभी तक ऐसा लग नहीं रहा है कि ये डेल्टा वेरिएंट को ऐसा कोई कॉम्पीट कर रहा है या फिर आउट परफॉर्म कर देगा, लेकिन स्टिल यहां पर जो भी अभी इंडिकेशंस आए हैं उससे यही पता चल रहा है कि ये धीरे धीरे फैलता जा रहा है पूरे विश्व के अंदर। तो देखिए इसको जो बेसिकली अभी तक आप देखोगे तो डब्ल्यूएचओ ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का नाम दे दिया है। मतलब ये कहा है कि ये जो मू वेरिएंट है ये अभी के लिए वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट हम इसको बोलेंगे। तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोलने का मतलब क्या है, मतलब आगे क्या है, इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी बोला जा सकता है। देखिए वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम समझें तो आपको पता होगा कि अभी कोविड के दौरान जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज किया गया है पूरे विश्व भर में वो ये है कि रियल टाइम बेसिस पर हम पता लगा ले रहे हैं कि कौन सा वेरिएंट यहां पर ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। मतलब उसकी जो जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह है उसको ट्रैक किया जा रहा है, उसको देखा जा रहा है और रियल टाइम पर हम पता लगा रहे हैं कि ये वाला जो नया वेरिएंट आया है ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि नहीं। तो कुछ वेरिएंट उसमें से ऐसे होते हैं जो कि वैक्सीन को भी स्केप कर सकते हैं। तो इस तरह के वेरिएंट बेसिकली अगर आप देखोगे तो सबसे पहले उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है, मतलब कि उसके ऊपर निगरानी रखने की आवश्यकता है हमें, और ऐसा लगता है कि वो ज्यादा हार्म कर सकता है तो उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर बोल सकते हैं। तो मू वाला जो वेरिएंट है, ये जो वेरिएंट आया है इसमें आपको कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी जिसकी वजह से यहां पर वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोला गया। अभी तक प्रेजेंट में आप देखो तो ईटा हो गया, आयोटा हो गया, कप्पा, लैम्डा, ये चार वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोला गया। ये आप देख सकते हो कप्पा, आयोटा जो है आपका ईटा हो गया, लैम्डा हो गया, तो इन सबको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोला गया है। लेकिन अगर आगे चलकर ऐसे कुछ एविडेंस सामने आएंगे जिससे ऐसा लगेगा कि ये मू वेरिएंट और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता जा रहा है और ज्यादा घातक होता जा रहा है, तो इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न मतलब कि ये दुनिया को इसके ऊपर नजर रखने की आवश्यकता है, बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, अदरवाइज ये बहुत तेजी से फैलता जाएगा। प्रेजेंट में आप देखो तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न कौन कौन से हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। डेल्टा तो सबसे ज्यादा है ही है, लेकिन ये चार इस समय आपको वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट यहां पर जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि ये जो मू वेरिएंट आया है क्या ये वैक्सीन को भी एस्केप कर सकता है। जैसे कि अगर आपने वैक्सीन लगवा लिया है, फुल्ली आप वैक्सीनेटेड हो, दोनों डोज लग गया है, तो अगर आप मू वेरिएंट के कांटेक्ट में आते हो तो क्या ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है, क्या फिर भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो देखिए यहां पर जो भी वैक्सीन बनाई जा रही है उसका मेन काम क्या है, उसका मेन काम यही है कि वो किसके ऊपर इंपैक्ट करता है। जो कोरोना वायरस का आपका स्पाइक प्रोटीन होता है ना, जो ऊपर ऊपर स्पाइक जैसे प्रोटीन निकले होते हैं, वो उसी के ऊपर इंपैक्ट करता है ताकि ये कोरोना वायरस हमारे बॉडी के अंदर एंटर ना कर सके। यही काम होता है बेसिकली। तो अगर कोई वेरिएंट ऐसा है जो कि अपने स्पाइक में बहुत ज्यादा चेंजेस करता जा रहा है, आई होप कि आप समझ रहे होगे, ये जो स्पाइक है उसमें लगातार बहुत सारे चेंजेस करता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ना कि जो वैक्सीन हमने बनाई थी वो उसके ऊपर उतना इफेक्टिव नहीं होगी।
तो यही होता है बेसिकली कि कोरोना वायरस में जो स्पाइक वाला प्रोटीन है उसमें बहुत चेंजेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो वैक्सीन हमने बनाई थी वो पहले वाले स्पाइक प्रोटीन के आधार पर बनाई थी। अब उसमें बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वैक्सीन उसके ऊपर इफेक्टिव नहीं होगी। और प्रेजेंट में आप अभी एविडेंस देखोगे जो WHO ने बताया है, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल मू वेरिएंट एक ऐसा वेरिएंट आया है जो कि पार्शियली एंटीबॉडीज को भी इवेट कर सकता है। हमारे एंटीबॉडीज जो जनरेट हो रहे हैं वैक्सीन लगाने के बाद उसको भी इवेट कर सकता है और एंटर कर सकता है। तो ये थोड़ा सी चिंता की बात है यहां पर, लेकिन अभी फर्दर इसके ऊपर रिसर्च होना बाकी है। यहां पर अभी और ज्यादा रिसर्च किया जाएगा कि एक्चुअल पॉपुलेशन पर इसका क्या इंपैक्ट आ रहा है, क्योंकि अभी तक जो भी चीजें हमने देखा है वो लैब स्टडीज में फाइंड आउट की गई हैं, लेकिन एक्चुअल पॉपुलेशन पर क्या होगा वो आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि जो भी वेरिएंट सामने आ रहे हैं आगे चलकर ऐसा हो सकता है कि कोई एक ऐसा वेरिएंट आएगा जो कि जिसके ऊपर वैक्सीन का कोई इंपैक्ट नहीं होगा। बिल्कुल मैं आपको बता दूं बहुत ही हाई चांसेस है कि आगे चलकर कोई एक ऐसा वेरिएंट सामने निकल कर आए और उस वेरिएंट को बोला जाएगा एस्केप वेरिएंट। मतलब कि भले ही आप 2 डोज या फिर बूस्टर डोज जो भी वैक्सीन लगवाए हो उसका इस पर्टिकुलर वेरिएंट के ऊपर कोई असर नहीं होगा। अब एग्जैक्टली ये वेरिएंट कब आएगा, कितने समय बाद आएगा, ये किसी को अभी तक पता नहीं है। ठीक है, ये सब चांसेस की बात कही जा रही है, लेकिन ऐसा आएगा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे पास वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उसको लेकर चिंता नहीं कर रहे हैं। वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं। इनफैक्ट कई सारे देशों में तो इस तरह का भी कोशिश चल रहा है कि नए वेरिएंट आए उसके पहले ही हमारे पास वैक्सीन तैयार हो, ऐसी भी यहां पर कोशिश की जा रही है। कुछ मैन्युफैक्चरर्स का ऐसा कहना है कि अगर कोई भी ऐसा वेरिएंट आता है तो अगले 6 से 8 हफ्ते के अंदर विद इन दिस पर्टिकुलर टाइम हम यहां पर नया वैक्सीन बनवा लेंगे और साथ ही साथ जो भी अप्रूवल वगैरह है उसको जल्दी मिल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे होगे कोविड के समय बहुत सारे वैक्सीन को जल्दी अप्रूवल दिया गया है। तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि कोई ऐसा वेरिएंट आएगा। अभी के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि डेल्टा वेरिएंट सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। तो डेल्टा अगर आप देखोगे ना तो ये ऑलरेडी अल्फा से 50% ज्यादा इंफेक्शियस था और अल्फा अगर आप देखो तो ओरिजिनल वाले स्ट्रेन से 50% इंफेक्शियस था। तो डेल्टा से भी बड़ा कोई ऐसा वेरिएंट आ सकता है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों रिगार्डिंग मू वेरिएंट के बारे में। आई होप कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बायोलॉजी की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर क्यों ना, जो क्लोरोफिल है आपको पता है क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, जो सनलाइट की वेवलेंथ आती है, जो रेज आती है उसको एब्जॉर्ब करता है। तो कौन से वेवलेंथ को वो ऑब्जॉर्व करता है आपको ये बताना है। ठीक है, इसमें जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है या फिर studiiq.com पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।